वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। का इख्तिताम अगर आप कह सकते हैं तो 1857 की उस जंग को कह सकते हैं जिसकी क़यादत उलमा कर रहे थे। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि 1857 में जो उलमा ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें कुछ मुखबिर जिन्होंने उलमा के खिलाफ जो है खबरें दी, कायदीन के खिलाफ खबरें दी, और नतीजा ये हुआ। और साथ ही साथ जब उलमा लड़ने के लिए मैदान में आए फौजों को लेकर के, तो उस वक्त कुछ लोगों ने गद्दारियां भी की। नतीजा ये हुआ कि जो प्लान था वो नाकाम हो गया। जाहिर सी बात है, जब राज इधर से उधर जाएंगे तो प्लान तो नाकाम होंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन उलमा को, जिन उलमा ने तहरीक आजादी में या अंग्रेजों के कदमों को तोड़ने में हिस्सा लिया था, उन लोगों को चुन चुन कर शहीद किया, जेल भेजा, फांसियां दी। यहां तक के मौरखीन लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने दरख्त रास्ते में थे, अक्सर दरख्तों पर उलमा के कटे हुए सर लटके हुए थे। और उलमा को हजारों की तादाद में शहीद किया गया, और जो आम मुसलमान थे उनकी तादाद 5 लाख है। हिंदुस्तान में 5 लाख मुसलमानों को जंग आजादी की तहरीक या इनकलाब उसको कहते हैं, अंग्रेज गदर कहते हैं, इनकलाब की पादाश में, उसके जुर्म में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। लेकिन किस शान से शहीद हुए उस पर भी तवज्जो चाहता हूं। अंग्रेज उन इनकलाबियों को जिनको पकड़ा गया था, उनको पकड़ने के बाद, चूंकि वो सब मुसलमान थे, उनको पकड़ने के बाद 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, उसमें सुअर ज़िबा किया जाता है। सुअर ज़िबा करने के बाद सुअर के खून से, उसकी पेशाब और उसकी लीद से पूरे कमरे को पोत दिया जाता है। पोतना समझते हैं? पहले जब हमारे यहाँ मालेगांव में अक्सर मिट्टी के मकानात थे, तो उन मकानात को जो पीली मिट्टी हुआ करती थी, औरतें उससे जमीन पोता करती थी। तो सूअर के खून से, उसके पेशाब से और उसकी लीद से 10 बाई 10 के कमरे को लीप दिया जाता, पोत दिया जाता। और जिन लोगों ने इनकलाब की तहरीक में उलमा का साथ दिया था, उन मुसलमानों से कहा जाता इसको जबान के जरिए से चाटा। वो मुसलमान थे, एक तो खून नापाक, दूसरे वो सूअर का खून है, आम जानवर का नहीं, नापाकी पर नापाकी, नजस पर नजस। वो लोग इनकार करते, फिर उनको दर्दनाक अंदाज से शहीद कर दिया जाता। कत्ल, इनकलाबियों को कत्ल करने का तरीका यह था कि उन मुसलमानों को जब सूअर ज़िबा किया जाता तो उसकी चमड़ी जैसे निकालते हैं, चमड़ी निकालने के बाद उसकी चमड़ी के अंदर सिल दिया जाता। इस दर्द यानी रूहानी तौर पर भी अजियत दी जाती, ईमान को भी मजरू करने की कोशिश की जाती। लेकिन सलाम हो उन 5 लाख मुजद्दिदीन पर कि जो लोग सूअर की चमड़ियों में तो सिल गए, जो लोग दार पर तो लटक गए, फांसी के फंदों पे तो लटक गए, जिनकी बीबियों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में कई दिन तक के लाशें सड़ती रही, लाशें पड़ी रही, उसे गीद और कौवे खाते रहे, उसे कुत्ते और बिल्लियां नोचती रही। वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने मजहब और वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये महफिल इसी दर्द के साथ हमने सजाई है कि उन 5 लाख को और उन हजारों को जो आज याद नहीं किया जा रहा है, हम उन्हें याद करेंगे। अपने जवानों को उनकी कुर्बानी याद दिलाते। हम वो नहीं है कि जो यूं ही अंग्रेजों के एजेंट को, अंग्रेजों के गुलामों को, अंग्रेजों के वजीफा को आजादी का हीरो बना के पेश करें। कैसे आजादी के हीरो वो लोग हो सकते हैं जो कभी जेल नहीं गए, जिन्हें कभी डंडे पड़े,
जिनके हाथों में कभी हथकड़ियां नहीं आई, मसनदों पे बैठकर पीरी मुरीदी के ढोंग रचाते रहे, आज वो आजादी के हीरो हैं। सोचो उन मुसलमानों की रूहों पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका नाम ही कहीं नहीं, जो सूलियों पे लटके उनका नाम ही कहीं नहीं, जिन्हें दरख्तों पे लटकाया गया उनके नाम ही कहीं नहीं, जिनके महल्लात को जब्त करके बेच दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं, जिनके बच्चों को यतीम कर दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं। बस यही साजिश है, असल चेहरा छुप जाए और जो कुछ नहीं थे वो सामने आए। हम ये बात कहने में हक बजानिब है कि आज जिन लोगों को आजादी का हीरो बनाया जा रहा है वो क्यों गढ़ते हैं वाकयात कि अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ये कर लिया वो कर लिया। आपके मसलक के किस बुजुर्ग को अंडमान भेजा गया बताएं? अगर अंडमान भेजा गया तो सुन्नी मसलक के आलिम को भेजा गया, बल्कि अंग्रेज को आलिमों से इतनी दुश्मनी थी कि हजारों उलमा को जो है वो फांसी दी गई और बाद में किसी को शमसुल उलमा का खिताब मिला। मैं आखिर में बस उस पर चंद बात करूंगा भी, लेकिन ये बताना चाहता हूं बस गुफ्तगू को समेटते हुए कि हमारे जिन उलमा ने क़यादत की है उन उलमा के नाम पढ़ दूं, अक्सर उनके नाम पढ़े नहीं जाते और उनको खिराज पेश करूं। एक बात यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले नाम पढ़ने से पहले ये बात कहना चाहता हूं, मुमकिन है किसी के ज़हन में सवाल आएगा, जब ये लोग आजादी के इतने बड़े हीरो हैं तो इनका नाम रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, इनका नाम किताबों में दर्ज क्यों नहीं है? बहुत खास बात है, कोई सवाल कर सकता है। तो आपको बताऊं कि जब ये लोग शहीद हुए, ये लोग जेल गए, तो 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक कमोबेश 90 साल का अरसा है, यानी एक सदी। बहुत तवज्जो से सुनिए, ये बहुत खास बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है, क्योंकि इन उलमा से हमारी अकीदतों के ताल्लुक है और हमारे मुल्क से भी हमारा एक रिश्ता है, जज्बात का, मोहब्बतों का रिश्ता है। इसलिए हम लोग जो हैं वो सारे शुकूक व शुबात का भी इजाला करना चाहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि जब फजल हक खैराबादी, सदरुद्दीन आसूदा, किफायत अली काफी, ये जो लोग थे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया, तो किताबों में इनके नाम क्यों नहीं है, तारीखी रिकॉर्ड क्यों नहीं है? पहली बात तो ये, तारीखी रिकॉर्ड है, पुरानी किताबों में नाम भी है, लेकिन इनकी जिंदगियों को इसलिए मुरतब नहीं किया गया, इनके कारनामे इसलिए उस वक्त जमा नहीं किए गए क्योंकि एक सदी तक उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत रही। तो जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, जो उनकी हिमायत में कलम उठाता उसको भी जब्त कर लिया जाता। इसलिए इजाजत नहीं थी, हुकूमत का इतना दबाव और प्रेशर था। और आप जानते हैं कि एक सदी के अंदर लोग तो शन अय्याम के वाकयात भूल जाते हैं, तो जिन्होंने अपनी नजरों से वो मनाजिर देखे थे, जो शरीक सफर थे, जो बच गए थे, महफूज हो गए थे, वो बस सीना बसीना बातें कर सकते थे, वो तारीखी रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकते। हुकूमत के पास तो रिकॉर्ड है, अब जब छानबीन हो रही है तो मजीद इंकशाफात हो रहे हैं कि भारत का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में फतवा शाये करवा सकते हैं, लेकिन हुकूमत का रिकॉर्ड नहीं बदल सकते। और टाइम्स ऑफ इंडिया में फतवा शाये करवाकर के झंडे को सलामी देना जायज है, आप अपने ऊपर से बदनामी का दाग नहीं धो सकते। ये तो हम हैं अहले सुन्नत औलिया के मानने वाले, जिन्होंने अपने मसलक की भी मुकम्मल तौर पे वफादारी की और मुल्क की भी वफादारी की है। तो चूंकि एक सदी तक उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत रही, इसलिए इनकी हिमायत में, इन बुजुर्गों की हिमायत में बाज़ाब्ता तौर पे कलम नहीं उठाया जा सकता। और हमारे अस्लाफ के दिलों में अंग्रेजों से नफरत इतनी थी कि अल्लाह फजल खैराबादी के साहबजादे शेख अब्दुल्ला खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने मरते हुए वसीयत की थी कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएं तो मेरी कब्र पर आकर इत्तला दे देना कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए। कमोबेश निस्फ सदी के बाद जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए हैं तो उनके मजार पे जाकर मिलाद पड़ी गई है और उनको इत्तला दी गई है कि आपको मुबारक हो, अंग्रेज हिंदुस्तान से जा चुके हैं।
जिनके दिलों में इतनी नफरत थी कि वो वसीयत कर गए थे कि अगर चले जाएं तो कब्र पर आकर खुशखबरी देना कि अंग्रेज चले गए। आज उनका नाम ही